राजस्थान की रेत आज भी कई राज अपने सीने में छुपाए हुए है। कहा जाता है कि चित्तौड़ का किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, वो बना है उन औरतों की राख से जिन्होंने अपनी इज्जत के लिए जान दी थी। और उन्हीं में से एक नाम है रानी पद्मावती का। कई लोग रानी पद्मावती को सिर्फ एक सुंदर रानी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मौत के बाद भी चित्तौड़ में उनकी आत्मा का आज भी भटकती है। लोग कहते हैं कि रानी ने जाते जाते चित्तौड़ पर एक श्राप दिया था। सालों पहले जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर हमला करने आया, तब रानी ने अपनी सभी दासियों और रानियों के साथ जौहर कर लिया। उनकी आत्माएं अग्नि में समा गईं, पर वो आग बुझी नहीं, वो चित्तौड़ की दीवारों में समा गई। समय बीता, सदियां गुजर गईं, पर उस किले के कुछ हिस्सों में आज भी रात के समय रानी पद्मावती की छाया दिखाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब चांद पूरा होता है तो किले के ऊपरी हिस्से से चूड़ी की खनक और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बार की बात है, एक पुरातत्व अधिकारी जिसका नाम राजवीर था, वो चित्तौड़ किला देखने गया। वो रानी पद्मावती के जौहर कुंड के पास पहुंचा और वहां उसने देखा कि दीवारों पर किसी पुराने जमाने के चित्र बने हुए हैं। पर जब उसने कैमरा निकाला और फोटो ली तो स्क्रीन पर एक धुंधली महिला की आकृति नजर आई। लाल घूंघट, मोतियों का हार और जलती आंखें। राजवीर घबरा गया। वह सोचने लगा शायद ये रोशनी का खेल है, लेकिन जब उसने फोटो जूम की तो वही चेहरा था जिसे इतिहास की रानी पद्मावती के नाम से जाना जाता है। रात होने लगी। राजवीर किले के अंदर ही रुक गया। वो चाहता था कि सच पता लगाए कि क्या वाकई किला भूतिया है। करीब आधी रात को अचानक हवा तेज चलने लगी। दियों की लौ बुझ गई। फिर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज करीब आने लगी। राजवीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर भी पायल की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, चित्तौड़ की लाज आज भी जीवित है। राजवीर का शरीर कांप गया। वो पलटकर भागा, लेकिन रास्ता बंद था। जौहर कुंड के पास उसने देखा कि लाल धुएं में एक महिला की परछाई खड़ी थी। उसके माथे पर सिंदूर था और हाथ में दीपक, और वो मुस्कुरा रही थी। और फिर वो परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले दिन जब लोग वहां पहुंचे तो राजवीर बेहोश पड़ा मिला। जब उसने होश में आकर सब बताया तो गांव वालों ने कहा, रानी पद्मावती अब भी अपने किले की रखवाली करती है। उनकी आत्मा कभी भी किसी बुरे इंसान को वहां रहने नहीं देती। कई पर्यटकों ने भी दावा किया है कि जब कोई जौहर कुंड के पास जाता है तो वहां जले हुए केसर और इत्र की खुशबू आती है। कुछ कहते हैं कि रानी की आत्मा अब भी वहां आती है ताकि कोई फिर से उस पवित्र भूमि को अपवित्र ना करे। इतिहास ने रानी पद्मावती को वीरांगना कहा, लेकिन जो लोग चित्तौड़ के किले को करीब से जानते हैं वो कहते हैं रानी सिर्फ वीर नहीं थी, वो भी अब भी उस भूमि की आत्मा है। और वो आज भी चित्तौड़ की दीवारों से कहती है कि जो इज्जत के लिए जले वो कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।